हाँ मां तव्हांजे साम्हूं दावत खिताब ॾेई रहियो आहियां। जनाब अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब साईं के गुज़ारिश आहे त ज़ेब मिंबर थियनि। साईं जी सेहतो सलामती लाइ बुलंदतर सलावत। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअद मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलवात। हाज़रीन मजलिस की हाजात, शाह साहिबान फ़खर शाह साहब उनके रुफ़क़ा की हाजात की बराबरी के लिए बावाज़ बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे। सूरह मुबारक आले इमरान और आयत का निशान है 61वीं आयत है। अल्लाह अज़मत पंजतन का एक बाब रोशन कर रहा है। तमाम तर कमालात का मजमुआ अल्लाह ने इस घराने को करार दिया है। हर कमाल यहाँ कमाल पर है। इल्म कमाल है जो यहाँ कमाल पर है। इनसे ज़्यादा किसी के पास इल्म नहीं है। शजाअत एक हुस्न और कमाल है और शजाअत यहाँ कमाल पर है। इनसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं है। सखावत कमाल है और ये सिफत भी यहाँ कमाल पर है। इनसे ज़्यादा देने वाला कोई नहीं है। गैरत कमाल है और ये सिफत भी यहाँ कमाल पर है। इनसे ज़्यादा बागैरत कोई नहीं है। इज़्ज़त कमाल है और इनसे ज़्यादा कोई साहिब इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त भी यहाँ कमाल पर है। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये कमालात हासिल हो जाएं तो फिर एक और कमाल खुद ब खुद आ जाता है, उसे कहते हैं शहादत।
जब इल्म, सखावत, शजाअत, गैरत, इज्जत किसी को मिल जाए तो फिर एक कमाल उसी के दरवाजे पर आता है कि जिसे शहादत कहा जाता है। लिहाजा ये सारा घराना शहीदों का घराना है। ये कमालात में इस दर्जे पर हैं कि ये अपनी तबई मौत इस दुनिया से न जाते अगर शहीद ना होते। अगर इन्हें जहर और तलवार से न मारा गया होता तो हजरत ईसा की तरह जिंदा होते, हजरत खिज़र की तरह आज भी होते, हजरत इदरीस की तरह आज भी होते, हजरत इलियास की तरह आज भी जिंदा होते। ये चार नबी, सुन्नी शिया सबका इत्तफाक है, चारों नबी जिंदा है। एक इमाम को न जहर देने वाला कोई है, न तलवार से मारने वाला है, वो 1150 साल से जिंदा है। तवज्जो कर ली? बुलंदतर सलवात मिलकर हदिया करेंगे। इससे बेहतर और बुलंद सलवात। तमाम तर कमालात का मजमू ये घराना है। मैं जरा तमहीदी जुमले कह रहा हूं। इल्म का आलम यह है कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जो अहले बैत जवाब ना दे सके। 3 साल का सिन है मेरे मौला हसन का। तवज्जो कर रहे हैं? सरकार दो जहां की आगोश मुबारक में तशरीफ फरमा है, नबी मुकर्रम की गोद में बैठे हुए हैं और आने वाले ने आवाज देकर कहा, आराबी है, एक बद्दू है, एक जाहिल देहाती है। सिर्फ देहाती नहीं कहूंगा मैं, एक जाहिल देहाती है और वो कहता है कि ए अब्दुल्ला के बेटे, तुमने ऐलान नबूवत किया है, दलील नबूवत क्या है? तुमने ऐलान नबूवत किया, तुम्हारे ऊपर दलील क्या है? तुम्हारी नबूवत की दलील क्या है? मेरे मौला नबी सरकार ने इमाम हसन के सर पे हाथ रख के फरमाया, यही बेटा दलील नबूवत है। मेरा ये हसन दलील नबूवत है, मेरी नबूवत पर मेरा ये बच्चा दलील है। कहने लगा क्या मतलब है? हजरत ने फरमाया, जो सवाल करोगे ये जवाब देगा। कहने लगा इस बच्चे से बात करूं? याद रहे जो इन्हें अपने जैसा मानता है वो जलील होता है। समझ है? कहने लगा इस बच्चे से बात करूं? तो मेरे मौला हसन ने फौरन जवाब दिया, सल फकीहन ला सबिया। एक फकीह से बात कर रहा है, बच्चे से बात नहीं कर रहा। इस घराने का कमाल, जरा मैं इस रिवायत को सुनाने से पहले एक जुमला और कहूंगा। अजीब हुस्न है जी। बच्चे थे। बूढ़ों में पहले कौन ईमान लाया? फलां। औरतों में पहले ईमान कौन लाया? फलां। बच्चों में फलां कौन ईमान लाया? अली। तुम्हें अली का बचपना नजर आ रहा है जी। ये अभी दुनिया में नहीं आए होते तो हजरत खिज़र को नमाज पढ़ा रहे होते हैं। हजरत लिहाजा अजीब बात है, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहल जन्नह। हसन हुसैन जवाना ने अहले जन्नत के सरदार हैं। किन के सरदार हैं? जवानों के। खुद की उम्र कितनी है जब नबी ने फरमाया? इमाम हसन और इमाम हुसैन की खुद की उम्र कितनी है जब नबी ने फरमाया? एक 4 साल का, एक 3 साल का है। दोनों बच्चे हैं और जवानों के सरदार हैं। यही नबी बताना चाहते हैं, खबरदार इन्हें अपने जैसा ना मानना। इनका मकाम, इनकी अजमत, इनकी फजीलत तुम में से किसी से काबिल मुकायसा नहीं है। दिक्कत फरमाई। कहने लगा इस बच्चे से? हजरत फरमाया तो किसी बच्चे से बात नहीं कर रहा है, एक फकीह से बात कर रहा है। और फिर कहने लगा, मौला ने फरमाया, सुन, रात तुम फलां कबीले में थे और तुम्हारे साथ इतने अफराद मौजूद थे, तुम सब ने तय किया
कि कोई जाए और नबी को, मुसलमानों के नबी को, आखिरी पैगंबर को, मुस्तफा को शर्मिंदा करे कुछ सवालात करके, तो तुमने आगे बढ़कर कहा यह काम मैं करूंगा। तवज्जो है, तुमने आगे बढ़कर कहा यह काम मैं करूंगा, अब्दुल्ला के बेटे को जाके शर्मिंदा करूंगा। तो वहां मौजूद एक शख्स ने तुमसे कहा कि जिसने भी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को तकलीफ दी है वो जलील हुआ है। तो तुमने उसकी बात नहीं मानी और तुम वहां से चले और फिर तुम आज फला जगह पहुंचे और फला जगह पहुंच के तुम्हें दो लोगों से बातें हुई, वो मुलाकात हुई, उन्होंने तुमसे ये बातें की। उनमें से भी एक शख्स ने तुम्हें समझाया तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है। हजरत ने रस्ते में क्या खाया था, किससे मिला था, सब बता दिया। और फिर मेरे मौला ने फरमाया कि अगर तूने मुझसे सवाल करना शुरू किए तो मैं कयामत तक जवाब देता रहूंगा। और जुमला सुने मेरे मौला हसन का, फरमाते हैं इंदी बहरुन इल्म, मेरे पास इल्म का समंदर है और वो समंदर इल्म है ला तख्सिमुहु दवाली, जिस समंदर को डोलों से खाली नहीं किया जा सकता। सलवात पढ़ेंगे। भाई मजमा बहुत बड़ा है मगर सलवात सब पढ़े तो इनायत होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इल्म यहां कमाल पर, मुझे नहीं पता कि इमाम हसन से हजरत मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन के बारे में क्या फरमाया, लेकिन इमाम हसन का जवाब मुझे आपको बता रहा हूं। इमाम हसन ने फरमाया इन्ना अखिल हुसैन कद आलमुना इल्मन, मेरा भाई हुसैन हम सबसे ज्यादा आलिम है। इमाम हसन फरमा रहे हैं इमाम हुसैन के लिए, कद आलमुना इल्मन अस्कलुना हिल्मन, हिल्म और बुर्दबारी में हम सबसे ज्यादा सकील है, हम सबसे ज्यादा वजीन है, हम सबसे ज्यादा संगीन है। जी अजीजान गिरामी, शुजाअत इसे नहीं कहते कि दुश्मन को घूंसा मार दिया जाए, बहादुरी इसे नहीं कहते कि किसी दुश्मन को लात मार दी जाए। आस्तीने लौट कर बातें करने वाला और दुश्मनी दिखाने वाला ये कोई शजाअत का मुजाहिरा नहीं कर रहा। शजाअत किसी को पटखने को नहीं कहा जाता। शुजाअत यह है कि जहां तवानाई का इजहार करना लाजिम हो वहां तवानाई का इजहार किया जाए और जहां तवानाई का इजहार नहीं करना वहां न किया जाए। शहीद सिब्त जाफर के दो मिसरे शुजाअत की तारीफ में फरमाते हैं, कभी रस्सी गले में है, कभी खैबर है हाथों पर। कहीं रस्सी गले में है, कभी खैबर है हाथों पर, जहां जैसी जरूरत थी वहां वैसी शुजाअत है। अभी मेरे मौलाना बहुत बुजुर्गवार आलिम दीन अभी खिताब फरमा रहे थे कि ये जो सुलह इमाम हसन है इससे बड़ी शुजाअत कोई नहीं है। किसने कहा है कि हमेशा तलवार चलाना बहादुरी है? जी नबी मुकर्रम ने 80 जंगों का सामना किया, सराया गज़वात मिलाकर मेरे नबी मौला ने 80 जंगों का सामना किया और इन जंगों में मुश्किल तरीन जंगे खैबर की जंग, खंदक की जंग, सबसे पहले बद्र की जंग, फिर ओहद का मार्का, ये खतरनाक जिनमें सैकड़ों लोग शहीद हुए और बहुत कुछ नुकसान हुआ। इतने बड़े बड़े मारके सरकार ने सर किए और मुसलमान जीते और इस तवाल इस्लाम बिसैफ अली, और इस्लाम को रौनक मिली अली की तलवार से। इतने तमाम तर कारनामों में कभी अल्लाह ने नहीं कहा अपने मुस्तफा से इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये जो आयत आई इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये खैबर में आई, खंदक में आई, ओहद में आई, बद्र में आई। कब आई है? ये किसी तलवार की जंग में आयत नहीं आई। जहां तलवारों से सर उड़ाए गए, जहां गर्दनें काटी गईं, जहां कले फतह हुए, जहां मैदान फतह हुए, जहां माले गनीमत में जमीनें मिली, इतनी बड़ी बड़ी जंगें जीतने के बाद भी अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने आपको फतेह मुबीन, खुली हुई फतह अता कर दी। लेकिन जब तलवार रखवा के कहा कि अब कलम चलाइए, सुलह हुदैबिया जब लिखी गई तो सुलह हुदैबिया लिखने पर अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, हमने आपको फतेह मुबीन अता कर दी। मफहूम फतह अल्लाह बता रहा है कि मफहूम फतह क्या है।
सबसे पहले मेरे अजीजों, मौला हसन की जिंदगी का पैगाम दे रहा हूं, सबसे पहले मुझे अपने ऊपर काबू पाना है। अगर मैं अपने ऊपर ही काबू नहीं रखता तो किसी पर काबू नहीं पा सकता। अल्लाह ने यह सब कुछ हमारे लिए बनाया है, मगर पहले मैं अपना तो बनूं। वो हमें सब कुछ देना चाहता है। सख्खरा लकुम अश-शम्स वल क़मर, मैं चांद सूरज तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं, मगर ऐ इंसान, तू तो कम से कम अपने हवाले हो जा। तेरे हाथ में सब कुछ आ सकता है, मगर तू ही अपने हाथ में नहीं है। अजीजान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह चेहलोम ने हमें इज्जत अता की है। इमाम चेहलोम में सैयदुल शुहदा ने हमारा वक़ार बढ़ाया है, और हमेशा मेरे बच्चों और जवानों के जहन में रहे, अज़ादारी हमसे नहीं है, हम अज़ादारी से हैं। हम मिलकर जवाब दीजिएगा। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला ने करम किया है, एहसान किया है, इस घराने ने करम फरमाई की है, हमारी इज्जत बढ़ाई है। पाकिस्तान का तशय्यो, पाकिस्तान की तशय्यो, पाकिस्तान का शिया आबरूमंद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े जुलूस, इतनी बड़ी बड़ी छोटे छोटे इलाकों से बड़े मरकजी जुलूसों में जाने वाली हजारों की तादाद में मशी मगर किसी का शीशा नहीं टूटा, किसी चिड़िया का पर नहीं तोड़ा, किसी को कंकर नहीं लगा, और सब ये जा रहे थे, ये सोच कर जा रहे थे कि कहीं से पत्थर आएगा तो मातम समझ के कबूल कर लेंगे, हम पत्थर वापस नहीं फेंकेंगे। जहनी तौर पर सब ये तैयार होकर जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया कि मजलिसों में क्या पढ़ाया जाता है। मैं नहीं बताना चाहता कि कहां और क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी मजलिसों में क्या पढ़ाया जाता है। मेरे अजीज, मेरे भाई मदरसा बनाते हैं, हम भी मदरसा बनाते हैं जी, सब मस्जिद बनाते हैं, हम भी मस्जिद बनाते हैं, मगर हम जो क्लास है तरबियत लगाते हैं उसे मजलिस अज़ा कहा जाता है। ये तरबियत की क्लास है, यहां इल्म भी मिलता है और तरबियत भी मिलती है। इल्म के लिए ये मिंबर सजाया गया है, तरबियत के लिए ये रविश और तरीका अपनाया गया है। इस मिंबर पर बैठने वाले का काम यह होता है कि वह आइम्मा की तालीमात को बयान करने की कोशिश करे। हक तो कोई और अदा नहीं कर सकता, हक कभी भी वकील नहीं अदा कर सकता। आइम्मा खुद बताएंगे, वो खुद बताएंगे, और हम उनके इंतजार में हैं कि आकर हमें मौला अली की सीरत दिखाएं। हम मौला का इंतजार कर रहे हैं, गोया अली की सीरत का इंतजार कर रहे हैं जी, मौला हसन की सीरत देखना चाहते हैं। तो एक काम इस मिंबर का है और एक काम हमारे तरीकों का है। हमारे बड़ों ने जो सजा के हमें तरीके दिए हैं, फर्ज बिछेगा जी, न्याज नजर का एहतमाम होगा, सब जूतियां उतार के मजलिस में आएंगे। कोई भी जूतियां पहने नहीं बैठा ना, सब जूतियां उतार के मजलिस में बैठे हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़कर मजलिस में आते हैं जी। हम यहां पर अगर कभी किसी मजलिस में, किसी इमाम बारगाह में, किसी मस्जिद में लड़ाई हो रही हो ना, यानी दो नमाजी लड़ रहे हों, दो अज़ादार आपस में खुदा न खास्ता लड़ रहे हों, तो जान लीजिएगा कि ये जूतियां पहन के इमाम बारगाह में आए हैं। ये अपने मफादात, जाती मफादात, अपने नफसानी मफादात, अपनी दुनिया के हुसूल के लिए आए। दौर बदल गया मेरे अजीजों, तस्वीर बदलना शुरू हो गई है। हम नए दौर में दाखिल हो गए हैं। बानियान को भी जरा अपने रवैयों पे नजर सानी करना होगा, और सामईन को भी अपनी समाअत को बेहतर करना होगा, और खतीबों को भी मोहतात होना होगा।
और यकीन जानिए अगर ये 3 हिस्से मुकम्मल हो जाएं तो फिर करम फरमाई हुसैन की मौजूद है। बानी खुद को संभाल ले, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से, सामे खुद को बेहतर कर ले और खतीब खुद को बेहतर कर ले। यह आजादारी के 3 पार्ट हैं, 3 सुतूनों पे खड़ी इमारत है, मन बका और अबका और तबा का। जो हुसैन पे रोता है, रुलाता है और रोने का माहौल बनाता है। मैं तर्जुमा नहीं करता, रोने की शक्ल बनाता है। जब मैं कहता हूं रोने की शक्ल बनाता है तो फिर यही शक्ल समझ में आती है। तुम रोने का माहौल बनाने का तर्जुमा करें। जो रोने का माहौल बनाता है यानी बानी, मन बका यानी आप, और आपका रुलाने वाला, और तबाह का रोने का माहौल बनाने वाला। आप, मैं और बानी। मैं से मुराद खतीब, मिंबर पर आने वाला, सामे, बानी। ये 3 हिस्से हैं आजादारी के और तीनों का बड़ा मकाम है। तरतीब में भी पहले आप हैं फिर मैं हूं। हाँ, पहले रोने वाला है फिर रुलाने वाला है। अगर रोने वाला ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मासूम इमाम ने पहले आपको इज्जत दी है। खबरदार, कोई नीचे बैठा हो और कोई ऊपर बैठा हो तो नीचे बैठने से कोई जलील नहीं होता और ऊपर बैठने से कोई साहिब इज्जत नहीं बन जाता। हम वैसे ही फुटों से कद नहीं नापते, इंची टेपों से कद नहीं नापते, लंबा कद देखकर हम मोतबर नहीं मानते। बड़ी गाड़ी में आने वाला बड़ा नहीं होता, फटे हुए कपड़ों में हकीर नहीं होता। खबरदार, अपने रवैये बदलने की जगह को मजलिस अज़ा कहा जाता है। जी, जहां हम अपने रवैयों को बदल रहे हो यह है फर्श अज़ा। तो बड़ा मकाम है आपका, बड़ी इज्जत दी है मौला ने आपको। मौला जब मजलिस में बैठते थे तो आपके साथ बैठते थे जी, सामे के साथ बैठते थे, रोने वाले के साथ बैठते थे और शायर को कहते थे तुम जाके कुर्सी पे बैठो। वो मौला का मरसिया सुनाता था, मौला मजमे में जाके बैठते थे और आपके साथ बैठ के रोते थे। तो सबसे पहले तो मैं मोहतरम सामईन से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आपको कुछ चीजों के बारे में तय करना है। दौर नया बदल गया है, नया दौर आ गया है। मैं तो मुद्दतों से ढूंढ रहा था पाकिस्तान में यजीद का हिमायती कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरों से नकाबे। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरों से नकाबें उतर गई हैं। मिक्स हुए थे लोग, पता ही नहीं चल रहा था, दाढ़ियां सबकी एक जैसी थी, होलिये सबके एक जैसे थे। मदरसों में भी पता नहीं था कि इस मदरसे में कौन कौन पढ़ता है। ये हमारा ही फायदा नहीं हुआ, हमारे सुन्नी भाइयों के लिए भी अच्छा हो गया है। मजमूई तौर पर पूरी उम्मत का भला हो गया। चेहरों से नकाबें उतर गई कि इस मुल्क में यजीदी कौन है। नारे हैदरी, हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया, यजीदिया, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत। बड़ा बीबे खुदा व खातिमुल अंबिया बुलंद सलावत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कुछ चीजें मुझे यानी मेरे मोहतरम सुनने वालों को, कुछ मुझे और कुछ बानी को तय करनी है। खफा नहीं हो तो बता दूं, जो चीजें सामे को तय करनी है वो कम से कम मोटी मोटी 2 चीजें। एक लंबी लिस्ट बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा बयान। फखर शाह कहाँ है? वो तो सुनना चाह रहे थे मजलिस। एक सलवात पढ़े जरा। इससे बेहतर सलवात रबी की जात है। दो चीजें आप तय कर लें, 2 चीजें आप तय कर लें, 2 चीजें मैं कर लेता हूं, 2 चीजें बानी कर लेता है और फिर एक चीज होगी जो हम सबकी मुश्तरक है। एक चीज है जो सबकी मुश्तरक है। जो 2 चीजें आपको तय करनी है उनमें सबसे पहली चीज जो मैं बयान कर गया हूं उसे दूसरे अल्फाज में कहूंगा। मजलिस में जब भी आए तो जूतियां उतार कर आए, दुनिया छोड़ कर आए,
इसलिए नहीं आए कि फ़खर शाह से मिलना है, इसलिए नहीं आए कि फलां मंगी साहब से मिलना है, फलां वडेरे से मिलना है, फलां चौधरी से मिलना है। जहां हुसैन का दरबार हो फिर किसी की हैसियत क्या है? जी तो एक फैक्ट्री का मालिक मजलिस में बैठा था, उसकी फैक्ट्री में 200 ड्राइवर काम करते हैं, 200 गाड़ियां हैं। एक ड्राइवर उसी की फैक्ट्री का मजलिस में आके बैठने लगा तो बैठते बैठते उसके आगे आके बैठ गया और बैठते बैठते लात भी मार दी, बेख्याली में लात मार दी, लग गई। अब इसने जो झुक के देखा ये कौन है, तो देखा इसी का नौकर है, ये अरबपति है, ये 15,000 तनख्वाह लेता है। तो फौरन सोचने लगा कि इसको उठाऊं कि पीछे हटो, तो हुसैन ने ख्याल डाला ये तुम्हारा नौकर नहीं है। एक काम बानी को करना है, माफ कीजिएगा सामे को करना है कि जब मजलिस में आकर बैठना है सिर्फ और सिर्फ कुर्ब हुसैन की खातिर, सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के कुर्ब की खातिर, कोई और नियत होनी ही नहीं चाहिए। जब मेरी नियत यही नहीं है कि मुझे किसी बड़े से मिलना है, कोई मफाद है, कोई ताल्लुक है, किसी से काम लेना है, किसी से काम देना है, तो फिर न्याज नजर के लिए भी मैं नहीं आ रहा। मैं इसलिए नहीं आ रहा कि वहां न्याज में क्या पकड़ा है, ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, मुझे करना भी नहीं चाहिए मेंबर से। फिर ये तो बात ही नहीं होगी कि न्याज क्या बन रही है, नहीं बोल सकता ज्यादा। फिर मुझे तसल्ली दीजिए, आप नाराज नहीं हो रहे मुझसे। पहला काम सामे को यह करना है कि अपनी नीयत को साफ करना है, खुलूस नीयत के साथ मजलिस में आना है, बावुजू होकर मजलिस में आना है। जूतियां उतार कर आए इसका मतलब यह है दुनिया छोड़ कर आए, जूतियां उतार कर आए इसका मतलब यह है तहारत के साथ बैठना है। और मैं गुजारिश करूंगा फ़खर शाह साहब से भी और बानियान से भी, क्योंकि मजलिस में अगरचे बांदी के एक नवाही इलाके में पढ़ रहा हूं, लेकिन मजलिस में बांदी के नवाही इलाके के लिए नहीं पढ़ रहा। इस वक्त दसियों इस वक्त कैमरे रिकॉर्ड करके आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को खास तौर पर पैगाम दूंगा कि जब मजलिस अज़म में आए तो वुजू करके आए, और जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है वो मजलिस के बाहर वुजू का इंतजाम करवाएं। ये जो वुजू खाना टेम्परेरी वुजू खाना बन सकता है, एक जगह बन सकती है, कोई टैंकर लाके खड़ा कर सकते हैं, उसमें टूटियां लगी हुई हों, उसमें वुजू की जगह बनी हुई हो, और इंतजाम किया जाए कि लोग पहले वुजू करेंगे फिर मस्जिद में आएंगे। और जहां वुजू की जगह बनाई जाए मौलाना, वहां चार्ट भी लगा दिया जाए कि पहले मुंह धोना है, फिर हाथ धोना है, पहले कौन सा फिर कौन सा, मसा करना है, पैरों पर मसा करना है, पैर धोने नहीं है। वुजू का पूरा तरीका भी वहां लिखा हुआ हो। अलबत्ता सुन्नी भाइयों के लिए सुन्नियों का वुजू लिखा जाए और शियों के लिए शियों का वुजू लिखा जाए, इसलिए कि मजलिस हुसैन है, ये शियों की मिल्कियत नहीं है, कोई भी आ सकता है। दोनों चार्ट लगा दिए जाएं। ज़िम्नन बात आ गई है तो सुन लीजिए, आपकी हर मजलिस में एक सुन्नी खतीब आइंदा बुलाएं आप, एक जाकिर एक खतीब सुन्नी जरूर बुलाएं। अगर 5 खतीबों को आप बुला रहे हैं तो एक खतीब अहले सुन्नत का जरूर बुलाएं। जैसे आप अपने जाकिरों और खतीबों को खिदमत करते हैं, ऐसे उनकी खिदमत भी कहें कि आप आधे घंटे खिताब करेंगे, हुसैन के फजाइल सुनाएं। देखिए मैं जो देख रहा हूं पाकिस्तान के आइंदा के हालात, उनकी रोशनी में ये पॉलिसी बयान कर रहा हूं। इन रविशों पर इन तरीकों पे चलेंगे, मैं इस मेंबर की कसम खा के कहता हूं 10 साल बाद पाकिस्तान का रंग ही कुछ और होगा। बड़ी इनायत आपकी तवज्जो की। तो बावुजू आना है, अपनी नियतों को ठीक करना है, अपने इरादों को और बेहतर करना है,
और ज़िम्नन ये अर्ज कर दिया कि जब आप वज़ू दोनों तरीके लिखवाएंगे तो इसमें सुन्नी भाइयों का आप ख्याल कर रहे हैं, और इमाम हुसैन की मजलिस में सुन्नी हमारे बराबर के। और सिंध का तो हुस्न ही है, सिंध का हुस्न ये है, यहाँ का हिंदू भी आली मदद बोलता है, यहाँ का सुन्नी भी मौलाई है, मातम करता है, पिड़ निकालता है। खासतौर पर सिंध के बड़े शहरों में, खैरपुर हो, सखर हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, मैं जानता हूँ टंडवालायार हो, एक बड़ी तादाद में सुन्नियों के पिड़ निकलते हैं, जुलझाना और अलम लेकर निकलते हैं, और बाज़ औक़ात 2-2 दिन तक पिड़ चलता है। और उनसे अगर आप पूछें कौन है तो मालूम होता है सुन्नी है। ये हुस्न पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के कहीं और नहीं है। बहुत से लोगों को मेरी बातें हजम नहीं होती, मगर जब तक उन्हें हम काउंसलिंग उनकी नहीं होगी वो ऐसे ही बदहजमी का शिकार रहेंगे। इस सिंध की धरती पे कलंदर की और भिटाई की करम फरमाई है। मिलकर जवाब दें। एक नारा और लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाएं। माशाअल्लाह। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई इससे बेहतर सलवात आप पढ़ सकते हैं, पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं दोबारा तकरार कर रहा हूं कि वुजू का एहतमाम किया जाए मजलिसों के बाहर। अगर मेरी पूरी कौम वुजू करना सीख जाएगी तो नमाज उसे आ जाएगी। पहला मरहला तहारत वुजू है। सलवात नबी की जात पर। दो काम आपके बता रहा था, इतनी देर लगा दी मैंने। पहला काम आपका ये जो मैंने अभी अर्ज किया। दूसरा काम मेरे मोहतरम सामाईन का, आज़ादारों का, मजलिस में बैठने वालों का क्या है? वो ये है कि जो खतीब मिंबर पर आया है उसे ऐसे ही न जाने दें अगर कोई फसाद फैला के जा रहा है तो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगर कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा है, अगर कोई फसाद फैलाने की बात कर रहा है, इस मिंबर से मुज्तहिदीन के खिलाफ बोला जाएगा। इस मिंबर पे तशय्यो के खिलाफ, तशय्यो के मिंबर से बोला जाएगा। इस मिंबर से, हुसैन के मिंबर से नमाज के खिलाफ बोला जाएगा। अगर कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करे, गालियाना गुफ्तगू हो या तौहीन अहले बैत हो, इसलिए कि यह मिंबर ना गालियों का है ना मुकस्सिरों का है। तशय्यो में ना मुकस्सिर की जगह है ना गाली की जगह है। ना अली को अल्लाह बोलने वाला शिया है, ना अली को अपने जैसा बोलने वाला शिया है। खबरदार गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने वाले खतीबों को, जाकिरों को, उलमा को, क्योंकि अगर आलिम भी है और मेरे वाले हुलिये में भी है तो जरूरी नहीं है कि जो वो बात कर दे वो सही हो। अगर आप मुतमईन नहीं हैं, रोक लीजिए, उनसे कहिए मुतमईन करके जाएं। बेअदबी ना हो, बदतमीजी ना हो, तौहीन ना हो, फसाद ना हो। फसाद को फसाद से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई फसाद की बात कर रहा है तो फसाद को फसाद से नहीं रोकेंगे।
फसाद को इस्लाह के जरिए से। उसे रोक लीजिए, उससे पूछिए कि भाई ये जो आपने बात की है जगह दे दीजिए इन्हें, ये आखिर ताएं। चल बात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाली। ये करने दो, कुछ करने दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, दौलत बुलंद करके नारे जी। तवज्जो है, आगे बात बढ़े। ये मेंबर इल्म फैलाने की जगह है, इल्म के नशर की जगह है। यह मेंबर तशय्यो का मेंबर है। यह मेंबर अहले बैत की तालीमात की तबलीग की जगह है। इस मेंबर से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कौम को शर्मिंदा कर दे, मुसलमानों में लड़ाइयां करवा दे, आपस में इख्तराक डलवाए। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सुन्नी हमारी जान है जी। खबरदार, मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है। खबरदार, इस्लामी मुसल्लमा मसालिक की तौहीन करना, बोलिए मेरे साथ, जो सुन्नी है वो तो बोलेगा ही, शिया भी बोले। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक की तौहीन करना, नहीं बोल रहे आप। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक की तौहीन करना, मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना, याद रहे बनी उमैया की तारीफ हम नहीं करेंगे। याद रहे फदक का बयान इस मेंबर से होगा। याद रहे खिलाफत बिला अली पर, खिलाफत बिला फजल अली पर दलील हम देंगे। याद रहे जनाबे ज़हरा पे होने वाले जुल्म को यहां से बयान करेंगे। ये तजाद नहीं है मेरी बातों में। थक गए आप। हम इस्लामी मसालिक के मुकद्दसात की तौहीन हराम समझते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि शाम वालों की तारीफें करेंगे। हम अपनी नस्ल को बताना चाहते हैं अली के साथ क्या हुआ है। मकतब तशय्यो की अलिफ बे है ये जी, मगर जुमले हमारे पहले भी रकीक नहीं थे, और अगर किसी के थे तो वो ठीक करे अपने आप। जुमले वजीन और सकील होने चाहिए, गुफ्तगू मतानत के साथ होनी चाहिए। बयान खिताबत, तवज्जो चाहूंगा, बयान खिताबत अभी ज़िम्नन मैंने अपने बारे में बात शुरू कर दी है। उसका ज़ाहिर तीनों का ताल्लुक है ना, आपका मुझसे, मेरा आपसे, मेरा बानी से, आपका बानी से, हम तीनों का ताल्लुक है। लिहाजा दूसरी जिम्मेदारी आपकी बनती थी कि बनेगी कि आप मुझे रोकें, पूछें, उसे कहें कि गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना करें, बात वो करें जो संभाल सकते हो। जो मैं आज में अपने मजमे में बोल सकता हूं, बात वो करूं अपने मजमे में जो मैं टीवी पे भी कर सकूं। वहां जाकर मैं अगर मगर से बात करूं और यहां मैं चहक चहक के बात करूं, मुझे दोनों जगह एक जैसे अंदाज से बात करना है। इसलिए कि अब हर मजलिस में टीवी की नशरियात हो गई है। ये इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है, मुसलसल लाइव जा रही है। ये आजकल टीवी ये है। पहले स्टूडियो में जाते थे हम, अब भी जाते हैं, और अब स्टूडियो यहां चल के आ गया है। लिहाजा मुझे बात मेंबर से पहले ही जिम्मेदारी मैं अपनी बता रहा हूं, अगरचे ये दूसरी थी मेरे बयान में, लेकिन पहले ही आ गई है। मुझे मेंबर से बात जिम्मेदाराना करनी है। मुझे जनाबे ज़हरा की अफजलियत, मौला अली को हम तमाम अंबिया से बाद अज़ नबी अफजल मानते हैं। इसे डंके की चोट पे सीना ठोक कर बोलना है। कोई किसी से घबराहट नहीं है। हमने जाने दिए हैं इस नजरिए की खातिर। ये तो कुछ नहीं हुआ जो अभी ड्रामा हुआ था। हमारे साथ तो इस मुल्क में, इस दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। हम अपनी जानें दे सकते हैं, मगर अली की अफजलियत से हाथ नहीं उठा सकते हैं।
हम कायल हैं कि बाद अज नबी अगर कोई अफजल है तो उसे अली कहते हैं, और तफजील अली का नजरिया हमारा गैर माकूल, गैर मंतिकी, गैर इल्मी नहीं है। दलील से बात करते हैं, इत्मीनान से बोलते हैं। आयत नाजिल हुई सूरह मुबारक नूर की, फी बुयूतिन अदरल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मो। अल्लाह ने हुक्म दिया है उन घरों को तामीर करो जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है। जब यह आयत नाजिल हुई और सरकार दो जहां ने अपने असहाब से इस आयत की तफसीर बयान फरमाई, तो एक सहाबी ने आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह, जिन घरों को अल्लाह ने बनाने का हुक्म दिया है, जिन घरों में अल्लाह का नाम और उसका जिक्र होता है, वो घर कौन से हैं? आयत तो मुतलक है, जहां भी जिक्र इलाही होता है, जहां भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, उन घरों को गिराओ नहीं, उन घरों का इन्हिदाम न करो, उन्हें बनाओ, उनकी तामीर करो, उनकी ताजीम करो, उन्हें सजाओ संवारो। तो एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, वो घर किसके हैं? सरकार ने फरमाया, बुयूतुल अंबिया, मुसल्लम अंबिया के घर वो हैं। मेरे और आपके घरों में सुबह नमाज पढ़ते हैं, जोहर में पढ़ते हैं, असर में, मगरिब में, शाम में, बीच में बाज़ औक़ात गैर खुदा की बातें होती हैं जी। हमारे घरों में भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, मगर हमारे घरों को बनाने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है जी। हाँ, जिक्र तो अल्लाह का हमारे यहां भी होता है, मगर वो कौन सा घर है जिसमें सिवाय जिक्र इलाही के कुछ और होता ही नहीं है? तो नबी ने फरमाया, बुयूतुल अंबिया, वो अंबिया के घर हैं, वो अंबिया के घर हैं जिन्हें बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बात यहां पूरी हो गई थी ना? नबी ने जवाब दे दिया, जिसकी जो खिदमत है वो याद रखिएगा। हजरत अबू बकर की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, हादल मकान मिनहुम, या अली और बतूल का घर उनमें से है? दलील अफजलियत दे रहा हूं, मौला अली अफजल है तमाम अंबिया से, हमारे नबी के बाद सारे नबियों से अली अफजल। दलील दे रहा हूं, एक मर्तबा हजरत अबू बकर ने आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह, हादल मकान मिनहुम, ये अली और बतूल का घर उन घरों में से है? आज का कोई मुल्ला होता तो कहता, मैंने नबियों की बात की है, अली नबी नहीं है। लेकिन सरकार दो जहां का जवाब सुनिए, मेरे मौला नबी ने फरमाया, नाम मिन अफजलिहा, ये घर उन सबसे अफजल है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। घंटा हो गया क्या? मुझ खतीब की दो जिम्मेदारियां। मुमकिन है कोई कहे, मौलाना आप मजमे में बैठ के हमारी जिम्मेदारियां हमें बताएं ना, तो मैं अपने आप को बता रहा हूं, उसी कुमा व नफसी वाली, जैसे खुतबे में बोलते हैं ना उलमाए किराम, कि पहले मैं अपने आप को नसीहत करता हूं, फिर आपको। तो मेरे लिए क्या है? अच्छा, तरतीब में हदीस में, क्योंकि पहले आप हैं इसलिए मैंने आपकी पहले बात की, फिर मैं हूं तरतीब में, यानी बा खतीब जाकिर, फिर है बानी। तो आपकी दो जिम्मेदारियां मैंने बता दी, दोबारा दोहराऊं क्लास की तरह। पहली जिम्मेदारी, किसी मफाद दुनिया की खातिर मजलिस में नहीं आना है, दुनिया छोड़ कर आना है, जूतियां उतार के आनी है, और जब अल्लाह की खातिर आना है तो वजू करके आना है। सुन्नी है तो सुन्नी हिसाब से वजू करे, शिया है तो शिया हिसाब से वजू करे। मजहब कबूल करवाने में जबर ना कीजिए। इसे हुसैन से प्यार हो जाएगा तो हुसैन का वजू भी खुद सुन लेगा, वो दूसरा मरहला है। तो पहला काम आपका क्या है? खुलूस नियत। दूसरा काम आपका यह है कि खतीब को गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना करने दें। हिम्मत करें, खड़ा हो जाए कोई, क्या कि हुजूर आपने जो बात की इसकी तरह वजाहत फरमाएं। अगर मजलिस के अंदर खराब होने का खौफ है तो बाहर निकल के खड़े हो जाएं, इसे पढ़ने दें उस वक्त में, और या एक पर्ची भेज दें या एक आवाज़ दे दें कि हम आपसे मुत्तफिक नहीं है, मगर मजलिस का अदब है, लिहाजा आप पढ़ लीजिए, बाद में आपसे बात करते हैं। अल्लाह करे जाकिर और खतीब समझदार हो और वहाँ और बदतर ना कर दे काम।
जी सलामती उलमाए हक का बावाज़े बुलंद तर सलवात। दूसरी और मुझ खतीब की पहली जिम्मेदारी यह है कि मैं जब मिंबर पे बैठूं तो नीयत खालिस करके बैठूं। मैं भी एक जगह बैठा था, बड़ी दर्द की बातें हो रही थी, बड़ी तकलीफों की बातें हो रही थी मिल्लत के हवाले से। आदमी बहुत छोटा, हकीर फकीर हूं, फकीरों की औलाद हूं, कोई हैसियत नहीं है, कोई हमारा किरदार नहीं है, मगर मेरे अंदर से एक आवाज़ थी जो मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने वहाँ कहा कि सिर्फ अगर हम तीनों तबके, बानी भी, सामे भी, मैं भी, हमारी शख्सियात भी, हमारी आवाम भी, हम सब अगर ख़ास तौर पर शख्सियात और ख़ास तौर पर ज़ाकिरीन और खुतबा और उलमा और बानियान, ख़ास तौर पर यह तबका अगर एक चीज़ को अपना ले तो सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। एक ताला पड़ा हुआ है, उसकी चाबी ढूंढ लीजिए किसी तरह, तो फिर बड़ी नेमतें हैं इस हुजरे के अंदर। वो ताला जो खोलना है ना, वो है लालच। बड़ा खराब है लालच, पैसा, ख्वाहिशात, तलब, मुझे कुर्सी अच्छी मिले, मुझे जगह अच्छी मिले, मेरा नाम अच्छा लिया जाए, पैसे कितने मिलेंगे, न्याज कितनी दी जाएगी, बड़ी न्याज वाले बानी के यहाँ मैं भागा जा रहा हूँ। मुझे तो सुनता हूँ मैं कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आपसे तय कर लेते हैं मुझसे और फिर तय करके मजलिस में आऊँगा, फिर न्याज बड़ी मिल रही होती है। सुनता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता, कोई झूठ बोल रहा होगा, ये झूठ बोल रहा होगा कि ऐसा होता होगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अजीब, या अल्लाह, तबाह कर दिया शिया कौम को इस लालच ने, शर्मिंदा कर दिया मिल्लत जाफरिया को लालचियों ने। पैसे की खातिर, दौलत की खातिर, दुनिया की खातिर, खुदा के वास्ते न्याज मुझे मिलती है और मैं बड़ा खुश हूं। 4 मजलिस पढ़ के जब घर जाता हूं, पहले सारे लिफाफों को मखलूत करता हूं ताकि पता ही नहीं चले फखर शाह ने दिया क्या है। मेरे जहन में यह बात हमारे नहीं आनी चाहिए कि कौन से बानी ने क्या दिया है। और अगर किसी बानी ने मुझे फ्यूल भी नहीं दिया, पैदल तो नहीं आया हूं ना, अगर किसी बानी ने इतने पैसे भी नहीं दिए कि फ्यूल के खर्चा हो जाता, हमारे पेट्रोल का खर्चा निकल आता, तो फिर मैं, अल्लाह मुझे खुद पसंदी से बचाए, अल्लाह मुझे रियाकारी से बचाए, तो मैं अपने आप से कहता हूं कि 10 जगह जो तुम्हें पैसे ज्यादा मिले उसे यहां हिसाब में करो ना। कि 50 जगह तुम्हारी ताजीम हुई, तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें न्याज मिल गई, अगर यहां इस बानी ने नहीं दिए तो क्या क़यामत आ गई? कोई बात नहीं, बीबी ने वहां पहले दे दिए थे, वो भी बीबी के बच्चों का जिक्र था, ये जो जिक्र करके आओ ये भी बीबी के बच्चों का है। सबसे पहला काम मुझ खतीब को ये करना है, शायद मौला राजी है कि मैं ये बातें करूं, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे लालच छोड़नी है। दुनिया की खातिर मजलिस नहीं पढ़ूंगा। मैं इन बच्चों और जवानों से भी कह रहा हूं कि कम से कम 3 मरतबा पैसे को लात मार के दिखाओ। ये वाली लात नहीं मारना, इग्नोर करो, नजरअंदाज। पैसा आया, हलाल पैसा, हराम पैसे की बात नहीं कर रहा, हलाल पैसा, जायज पैसा आया, करना ही चाहिए। दूसरी दफा आए, करना ही चाहिए। कोई इशारा दे रहा है पैसे दूंगा, उसको अहमियत नहीं दो। 3 मरतबा पैसे को लात मार के नजरअंदाज करके देखो। मैं तुम्हें मिंबर पे बैठ के मौला अब्बास की कसम खा के कहता हूं, फिर जब तक जिंदा रहोगे दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। लालच ने तबाह कर दिया, लालच ने बर्बाद कर दिया, नुकसान। ये तो करम किया है मौला हुसैन ने, हमें एक मरतबा हमारे इमाम जमाना ने करम किया है।
वो इमाम ज़माना की जो तौक़ी है ना, जिसमें फरमाते हैं अगर हमारी निगाह तुम पर ना हो, ये दुनिया तुम्हें खत्म कर दे, बर्बाद कर दे। ये जो अभी किस्सा हुआ है ना पूरे पाकिस्तान में, कहां ये कराची की रैली में, और कराची के दोनों देवबंदियों ने भी, तकफीरियों ने भी और बरेलवियों ने भी, कहां इन दोनों ने मिलकर, एक ने मुझे कहा कि ये मीरासी है, एक ने कहा कि ये मुता की औलाद है, नबी की औलाद है। जाती बना दिया ना मसला। ये कराची तेरे बाप का नहीं है, जाती बना दिया ना। कहते कि तुमने तौहीन की है, कहते तुमने फला गलत बात की है, कहते तुमने फला जुमला गलत बोला है, जातियात पर उतर आए जी। इतने बड़े बड़े लोग 2-2 हजार तालिब इल्मों को मदरसों में लिए बैठे, गालियां दे रहे रोड पे खड़े हुए। तो हमने मौला की बारगाह में कहा, मौला जो रविश इमाम हसन की थी, गाली देने वाले से कहते थे कि अगर तू सच कह रहा है तो अल्लाह मुझे माफ करे, और अगर तू गलत कह रहा है तो अल्लाह तुझे माफ करे। कहां ये बात हो और कहां फिर रंग बनता चला जाए। ये तो इमाम का करम हुआ है ना आपका कोई कारनामा, ना मेरा कोई हुनर। लेकिन जो चीज मेरी तरफ से कमजोर आई है, हमारी तरफ से कमजोर चीज आई है, वो है लालच। खुदा के वास्ते तशरीफ लाइए मौलाना, एक सलवात और हदिया करेंगे। सबसे पहली चीज मैं अपनी नीयत को साफ करूं, नीयत को खालिस बनाऊं और लालच छोड़ दूं, पैसे की चीज पीछे ना भागूं। जी बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन मुझे अपने लिए खौफ तारी हो रहा है कि मैं कुछ अपनी चीजें, मेरे अंदर से कुछ चीजें खराब ना हो जाएं। और दूसरे जिम्मेदाराना गुफ्तगू करूं। ये 2 काम मेरे हो गए, मुझ खतीब के, मुझ जाकिर के हो गए। नीयत को खालिस करूं, लालच छोड़ दूं, और मेंबर के ऊपर इस्लाह की बात करूं, फजाइल अहले बैत पढ़ूं, टिका के, जमा के, रोप्स के साथ, दलीलों के साथ फजाइल पढ़ूं, मसाइब अहले बैत को लोगों के जहनों तक मुंतकिल करूं कि अहले बैत के साथ हुआ क्या है। ये 2 काम मुझे करने हैं। 2 काम बानी को भी करने हैं। सबसे पहला काम बानी को वो जो आप सबको और हम तीनों को करना था, और वो है खुलूस नीयत। मजलिस इसलिए कर रहे हो कि साल भर डीसी से ताल्लुकात रहें। बानियान मुझे माफ करेंगे जो बैठे हुए हैं। खुदा न खासा मजलिस इसलिए कर रहे हो कि साल भर तक एसपी साहब से ताल्लुकात अच्छे रहें, शहर में चौधराहट रहे कि ये बहुत बड़ा जलसा करवाते हैं, ये अशरा करवाते हैं। जब नीयत में ये है तो हुसैन से कैसे कुर्ब मिलेगा। हाँ, डीसी, कमिश्नर, एसपी, इन लोगों से तो ताल्लुकात हो जाएंगे, गवर्नर से, वजीर आला से तो ताल्लुकात हो जाएंगे, मगर हुसैन से ताल्लुकात नहीं हो। कहीं नाराज हो रहे हैं आप मेरी बातों से। खुलूस नीयत, अपनी नीयतों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुझे मजलिस करनी है कि ये एहयाए दीन का जरिया है। यहां शौक के साथ ये बच्चा भी आया बैठा है, ये बुजुर्ग भी आया बैठा है, को ककड़ी बेचने वाला और जूतियां गांटने वाला और मोची भी बैठा है, फैक्ट्री का मालिक भी बैठा है, 2000 एकड़ की जमीन का जमींदार भी बैठा है। ये सब के सब कुछ हुसैन से लेने आए हैं। यहां सबसे बड़ी दौलत जो इमाम हुसैन से हमें मिलती है वह है इत्मीनान क़ल्ब। सब कहीं ना कहीं परेशान है, इसलिए कि दुनिया है ना, इतना बड़ा मजमा बैठा है ना, कोई भी खड़े होकर नहीं कहेगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। हो ही नहीं सकता दुनिया में हो और परेशानी ना हो। एक साहब एक पीर साहब के पास चले गए कि पीर साहब मेरे सर में दर्द होता है, दम कर दीजिए। उसने दम कर दिया। फिर कहने लगे पीर साहब मेरे कमर में भी दर्द होता है, दम कर दीजिए। फिर कहने पीर साहब मेरी बीवी बीमार रहती है, मेरे बच्चे को ये तकलीफ है। उन्होंने वो भी ताबीज दे दिया। मेरी अम्मा को ये तकलीफ है। उन्होंने कहा भाई ये दुनिया है, जन्नत नहीं है, यहां सबको परेशानियां ही रहनी है। जन्नत है जहां परेशानियां नहीं होंगी। तो ये क्या बात हुई कि ये परेशानियां तो होनी है ना दुनिया। ये कोई शख्स ऐसा नहीं है दुनिया में जो परेशान ना हो। अरबपति आदमी अपने हिसाब से परेशान और जूतियां बनाने वाला अपने एतबार से परेशान।
ठेला लगाने वाला अपने हिसाब से परेशान और फैक्ट्री का मालिक अपने हिसाब से परेशान। तो फिर ये परेशानों का मजमा है ना, ये परेशान लोग कहां जाएं? क्या ये परेशान लोग एक मुतमईन के दरवाजे पर आ जाएं, जिसे हुसैन कहा जाता है, एक नफ्स मुतमईन्ना के दरवाजे पर आ जाए। सबकी मेरे मौला रजा फरमाते हैं, अगर तुम्हें परेशानियां घेरें, दिल छोटा हो जाए और रोने का दिल कर रहा हो, तो फब के लिल हुसैन, तो हुसैन पे रो लो, तुम्हें इत्मीनान हो जाएगा। बानी की पहली जिम्मेदारी मेरी तरह आपकी तरह खुलूस नीयत, और बानी की दूसरी जिम्मेदारी खतीबों के इंतखाब में और सामईन के इंतजाम में तवज्जो। आपके लिए फर्श अच्छा बिछाए, इतना बड़ा जलसा किया है तो फिर इंतजाम करे। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं बात जर्नल कर रहा हूं, और खतीबों का इंतखाब, जाकिरों का इंतखाब, ये जो कसीदे और दोहरे पढ़ने वाले जाकिर हैं ना, ये अहले बैत की गुलशन की बुलबुलें हैं। खबरदार मजलिसों से जाकिरों को कम ना कीजिएगा। मैं इस मंतिक का नहीं हूँ, चाहे मुझसे कोई इख्तलाफ करे। ये जो कसीदे पढ़ते हैं, मनक़बतें पढ़ते हैं, ये जो कसीदे सुनाते हैं जी, इनसे मजलिसों को खाली न कीजिएगा। एक जाकिर, दो जाकिर, जितना बुला सकते हैं, एक जाकिर को ज़रूर बुलाएं, चंद जाकिरों को ज़रूर बुलाएं, जितनों को बुला सकते हैं। हो सकता है आप 3 दिन की मजलिस करें जी, बुलाएं, जाकिरों को बुलाएं, उन्हें नहीं छोड़ें। इन्होंने उस वक्त में हज़रत आयतुल्लाह हाफिज़ रियाज नजफ़ी साहब फरमा रहे थे, लाहौर के हमारे बुजुर्ग आलिम हैं, वो फरमा रहे थे कि 1805 हिजरी में, यानी अब से तकरीबन 200 साल पहले, ये जो जाकिरीन थे ना, ये रोड पर खड़े हो जाते थे और ढोल बजाते थे, आओ मैं तुम्हें मजलूम का किस्सा सुनाऊं। और फिर जब मजमा जमा हो जाता था तो फिर सुनाते थे कि एक था मजलूम जिसे करबला में घेर के मार दिया। बात यहां से शुरू हुई है। इस बर्रे सगीर में, इस हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाकिरों ने मजलिसों को मजलिसें बनाया है। खिताबत की तारीख तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में 100 साल की है। 100 साल से पहले ये वाली खिताबत ही नहीं होती थी मजलिस में, तकरीर नहीं होती थी मजलिसों में। जाकिरीन खड़े होकर, सोजियों के साथ खड़े होकर मौला हुसैन का कसीदा सुनाते थे, फिर मौला हुसैन के मसाइब सुनाते थे। मजलिसों की बुनियादें तो इन्होंने डाली हैं। खबरदार जाकिरों के खिलाफ नहीं बोलो, आपकी मर्जी है, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हो, मेरे कोई एजेंडा नहीं है। एक साहब कहने लगे, ये अपने चक्कर में ये बातें करते हैं। तुम मेरे दिल में बैठे हुए हो, तुम हमारे अंदर उतरे हुए हो कि मैं किस चक्कर में बात कर रहा हूं। हमने अपना बड़ा नुकसान किया है। खुदा के वास्ते तंग नजरियों को खत्म करें। इस्लाह का तरीका झगड़े के जरिए नहीं हो, झगड़ा इस्लाह का तरीका नहीं है। हाँ, नमाज शब पढ़ने वाले जाकिरीन को मैं जानता हूं, मुहतात गुफ्तगू करने वाले जाकिरीन को मैं जानता हूं। नाम लीजिए, एक पंजाब के जाकिर थे, बखर वाले, बुजुर्गों में से थे जी, खुदा बख्श, हाँ, अहमद बख्श भट्टी, अहमद बख्श भट्टी, एक और बुजुर्गों में नाम था। ये नमाज शब पढ़ने वाले लोग, मुत्तकी परहेजगार लोग। सैलाब आ गया, सारा कब्रिस्तान बह गया, उनकी कब्र को पानी काट के जा रहा था। मुर्दे बाहर निकल गए, हड्डियां बाहर आ गई, कब्रिस्तान बह गया, मगर एक जाकिर हुसैन की कब्र को पानी काट के जा रहा था। खबरदार, सबको एक आंख से ना देखें। बानी का पहला काम खुलूस नीयत, दूसरा काम खतीब और सामे के लिए तवज्जो और एहतमाम। मैंने बहुत वक्त ले लिया, मेरे भाई तशरीफ फरमा हैं। चलिए अपने जहनों को, जिनकी खातिर अल्लाह ने कायनात बनाई, दुनिया में तो उन्हें तकलीफें बहुत दी, मगर जनाजों के साथ भी जुल्म हुआ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
खुदा किसी गम में न रुलाए, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। आप आमादा हैं रोने के लिए? 4 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का जब जनाब ज़हरा की शहादत हो रही है। फरमाया अली मेरे हुजरे में हुसैन को भेज दीजिए। पहले इमाम हुसैन से वसीयतें फरमाई, फिर फरमाया अब हसन को भेज दीजिए। इमाम हसन को गलेदा बुलाकर वसीयतें फरमाई सैयदा ज़हरा ने, और फिर फरमाया आखिर में ज़ैनब को भेज दीजिए। जनाब ज़ैनब जब बीबी के हुजरे में गई ना, तो जनाब ज़ैनब से फरमाया ज़ैनब तुम जिम्मेदारियों को कबूल करती हो, मैं तुम्हें एक संगीन जिम्मेदारी दे रही हूँ, ये संदूकचा उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूकचा उठा कर लाई। फरमाया इसे खोलो, देखो इसमें क्या है। जब इसे खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। फरमाया ज़ैनब जन्नत से जिब्रील 5 कफन लेकर आए थे, पंजतन के 5 हुनूत लेकर आए थे। ये पंजतन के 5 कफन हैं, इनमें से एक कफन तुम्हारे नाना मेरे बाबा रसूल को दे दिया चंद दिन पहले। ये 4 कफन हैं बाकी पंजतन के, एक एक दिखाती रहो तो मैं बताती रहूं कि कौन सा किसका है। बड़ी संगीन जिम्मेदारी है जो जनाब ज़ैनब को जनाब ज़हरा दे रही है। एक कफन को देखकर फरमाया इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा अली घर में आएंगे और तुमसे कहेंगे अपनी मां का कफन दे दो। तो ज़ैनब ये मेरा कफन है, ये तुम अपने बाबा को दे देना। दूसरा कफन देखकर फरमाया ज़ैनब कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन घर में तुमसे आके कहेगा बहन ज़ैनब बाबा अली का कफन कौन सा है। तो ये वाला कफन तुम्हारे बाबा अली का है, ये तुम अपने भाई हसन को दे देना। अब 2 कफन रह गए, 2 कफन रह गए। लोग भी 2 रह गए ना, पंजतन में से लोग भी 2 रह गए, कफन भी 2 रह गए। एक और कफन देखकर फरमाया बेटा कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन घर में आएगा, कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन घर में आएगा और तुमसे कहेगा भाई हसन का कफन कौन सा है। तो ये वाला कफन तुम्हारे भाई हसन का है, ये तुम अपने भाई हुसैन को दे देना। अब आखिरी कफन था, जनाब ज़हरा ने उसे देख के रोना शुरू किया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। फरमाया ज़ैनब ये भी हसन का कफन है। बीबी ने फरमाया अम्मा भाई हुसैन का कफन? फरमाया हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया, मेरा बच्चा करबला में बेगोरो कफन। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे है अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। अज़ादारों पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनेंगे। हम रो क्यों रहे हैं कोई हमसे पूछे तो, कोई मजलिस में आके सुने तो। नबी के जनाजे में तदफीन के मौके पर 11 आदमी, नबी के तदफीन हो रही है, जनाजा उठाया जा रहा है, नबी के जनाजे में लोग नहीं है। हमसे कहते हैं हम रोते क्यों हैं। इस घर में पहला जनाजा नबी का जनाजा हुआ, मेरे मौला अली ने दफना दिया तो एतराज हुआ, अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मौला ने खुतबा दिया, मौला ने फरमाया मैं वारिस था, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मैं किसी के इंतजार का पाबंद नहीं था। उम्मत को एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें नबी के जनाजे में नहीं बुलाया। दूसरा जनाजा इस घर में 75 या 95 दिन बाद सैयदा ज़हरा का हुआ। सुनेंगे अज़ादारों, बीबी के जनाजे में 4 आदमी हैं। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। बाज़ औक़ात एक जुमला रोने के लिए बहुत होता है, एक जुमले में घंटों रो सकता हूं। मैं एक जगह मजलिस पढ़कर निकला तो एक अज़ादार रोते हुए मुझसे कहने लगा मौलाना आज आपने मसाइब कम पढ़े। तो मैंने उससे कहा कि क्या कम मसाइब पढ़े कि हुसैन घोड़े से गिर गए। इमाम सज्जाद 36 साल तक रोते रहे जिन जुमलों पर, 36 साल जिस जुमले को बार बार याद करके इमाम सज्जाद रोए ना, उसमें से एक जुमला ये था, इमाम फरमाते हैं कि मैं दरबार में था और आवाज दी गई ज़ैनब को दरबार में लाया जाए। सालों रोते रहे, घंटों रोते रहे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपका गम किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों जब मजलिस में बैठा करें, इमाम जाफर सादिक बुलंद आवाज में रोने वालों को दुआएं देते हैं। अजरो कमल अल्लाह। जनाब ज़हरा के जनाजे में 4 आदमी
उम्मत को एतराज हुआ कि अहले बैत ने हमें अपने जनाजे में, अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में तीसरा जनाजा अली का। मैं कहता हूं चीख जाना चाहिए, रो जाना चाहिए। जुमले पे 2 आदमियों ने जनाजा उठाया है मौला का। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने, शियों के मुताबिक 4 लोगों ने जनाजा उठाया है। क्यों? अब यहां एक सवाल हो सकता है कि शिया कहां थे? शियों को इम्तिहान में नहीं डालना चाहते थे अली। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने 3000 गड्ढे खुदवाए कि यहां से अली की मैयत निकाल कर सूली पे लटकाऊंगा। हज्जाज इब्ने यूसुफ का जमाना, इमाम सादिक का जमाना, इमाम बाकिर का जमाना है। इतनी मुद्दत बाद भी अली के जनाजे की तौहीन को उम्मत करने को तैयार है। मौला अली के जनाजे में 4 आदमी, अहले सुन्नत के मुताबिक 2 आदमी। फिर एतराज हुआ हमें अहले बैत ने अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाया। बहुत दिन से कह रहे थे ना 3 जनाजों में तुम्हें नहीं बुलाया, तो तुम बार बार एतराज करते रहे ना। अहले बैत का पहला जनाजा इमाम हसन का था, जो उम्मत के कांधों पर दिया, उम्मत ने तीर मार दिए। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे, घोड़े दौड़ा दिए। हुसैन के बदन पे इतने घोड़े दौड़े कि इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। जनाबे ज़ैनब जब आई है ना लाशे पर, तो बस ये कह कह के रोती रही, अंता अखी ज़ैनब, तुम ही वो हुसैन हो जो नबी के दोष पर बैठता था। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून।